आज हम बात करेंगे नैसर्गिक शत्रुता के ऊपर। नैसर्गिक शत्रुता अर्थात प्रकृति द्वारा बनाया गया दो ऐसा तत्व जो हमेशा एक दूसरे से जो है लड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल में एक सांप और नेवला। ठीक, तो इसी तरह से कुछ गुण, कुछ वाइब्रेशन और कुछ आधार पर जो है नैसर्गिक शत्रुता को जो है हमने अपने अध्ययन के द्वारा जो है कुछ समझने की कोशिश की है और हमने एक कुछ उसमें जो है अध्ययन किया और उसमें कुछ पाया है। तो वो इस वीडियो के मार्फत जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हमारे हिसाब से और हमने जिस तरह से शत्रुता को जो है पहचाना है, नैसर्गिक शत्रुता, जैसे कि किसी को देखते ही गुस्सा हो जाना, उसके बाद जो है किसी को नेगेटिव माइंडसेट से देखना, किसी को कुछ, तो उसके आधार पर जो है हमने एक अध्ययन किया और हमने नैसर्गिक शत्रुता उसको 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया। पहला है बॉडी वाइब्रेशन के आधार पर। बॉडी वाइब्रेशन अर्थात शारीरिक तत्व, इसको हम शारीरिक तत्व के आधार पर बोलेंगे। शारीरिक तत्व। दूसरा है कार्मिक अर्थात कर्म के ऊर्जा के आधार पर शत्रुता। कार्मिक ऊर्जा के आधार पर शत्रुता। तीसरा जातिवाद, रेस अर्थात जातीय आधार पर शत्रुता। जातीय आधार पर शत्रुता। अब ये 3 चीज है। अब हम बताते हैं बॉडी वाइब्रेशन, कर्म के आधार पर और जातीय। शॉर्टकट है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन हम लोग जो है इसको शॉर्टकट में समझेंगे। पहला होता है बॉडी वाइब्रेशन। बॉडी वाइब्रेशन अर्थात आपके अंदर किसी एक तरह की ऊर्जा आ रही है। बॉडी वाइब्रेशन के हिसाब से आपके अंदर किसी एक तरह की ऊर्जा आ रही है और किसी और के शरीर में ठीक उसी के जो है ऐसी ऊर्जा आ रही है जो उस ऊर्जा को डिनाई करता है, अर्थात स्वीकार नहीं करता। तो वो क्या हो जाता है? शत्रुता। शत्रु का अर्थ क्या है? हम तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ठीक, जैसे कि अब इसका एक सिंपल लॉजिक है, हम ज्योतिष के आधार पर समझाते हैं। जैसे कि एक मेष लग्न की कुंडली, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ज्योतिष का जब भी टॉपिक आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, एक मेष लग्न का व्यक्ति का शरीर के अंदर जिस तरह की बॉडी वाइब्रेशन आती है, उसको जो है कन्या लग्न की व्यक्ति के शरीर के अंदर जो बॉडी वाइब्रेशन आती है उसको डिनाई करता है। क्यों? ये रोग, रिपु और ऋण। रिपु का अर्थात शत्रु। अब देखिए, अब यहां पर कन्या लग्न का बनाते हैं हम। ठीक, कन्या लग्न की बनाते हैं कुंडली। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब यहां पर कन्या लग्न वाला जो बॉडी है वो फिर कुंभ लग्न को जो है अपना रिपु अर्थात नैसर्गिक शत्रुता मानेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ऐसे देखने के पर तो 2 शत्रु होते, लेकिन ये इसको शत्रु मानेगा, लेकिन ये कुंभ लग्न को शत्रु मानेगा क्योंकि बॉडी वाइब्रेशन रिजेक्ट करता है। तो ये है बॉडी वाइब्रेशन के आधार पर शत्रुता। ठीक, ये बॉडी वाइब्रेशन के आधार पर शत्रुता होता है। जैसे कि मान के चलिए हमें कोई शत्रु के नज़र से देख रहा है कुंडली के आधार पर, तो हम उसको शत्रु को नज़र से नहीं देख सकते क्योंकि हमारा शत्रु कोई और होगा। दूसरा,
क्योंकि मान के चलिए हमारा धनु लग्न है तो हमारा शत्रु कौन हुआ, तो वो है वृषभ लग्न, ठीक। लेकिन वृषभ लग्न के लिए हम शत्रु हुए नहीं हुए। वृषभ लग्न के लिए कौन सा शत्रु होगा, तुला राशि, तुला लग्न का व्यक्ति, ठीक। तो नैसर्गिक शत्रुता इस आधार पर होता है। एक जैसे कि अभी मेष लग्न का व्यक्ति कन्या लग्न के वाले शरीर को देखते ही थोड़ा सा जो है उनके बात को विचार को थोड़ा सा है डिनाई करेगा, लेकिन कन्या लग्न वाले कुंभ लग्न के व्यक्ति को बात को विचार को जो है डिनाई करेगा, वो मेष को डिनाई नहीं करेगा, ये क्लियर कट हुआ। दूसरा होता है कार्मिक ऊर्जा। अब यहां पर ज्योतिष से जो है थोड़ा ऊपर उठते हैं। कर्म के आधार पर कोई एक कर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे कर्म करने वाले व्यक्ति को जो है स्वीकार नहीं करेगा, जो कि एक दूसरे को जो है अपोजिट होते हैं। जैसे कि एक मिलिट्री का काम क्या है, बचाना। मिलिट्री का फर्स्ट क्या होता है, सेविंग आवर पीपल। एक आतंकवादी का काम क्या होता है, जो आया उसको मार दो, ना अपना ना पराया, जो अपने जैसे काम करे उसको बचाओ, बाकी सबको मार दो। एक मिलिट्री खुद के लोगों को बचाते हैं, जो दूसरे कर्म करते हैं सभी लोगों को बचाते हैं, एक नॉर्मल लोगों को, लेकिन आतंकवादी नहीं बचाता। तो कर्म क्या है, अलग अलग है इनका। शत्रुता हुआ तो वो है कार्मिक एनर्जी के आधार पर शत्रुता। अब तीसरा होता है रेस, अर्थात देखने में बड़ा लगा लेकिन छोटा सा है। रेस जाति धर्म, अर्थात एक सामूहिक अस्वीकार्यता। जैसे कि हम हिंदू जो है कट्टर हिंदुता पर उतर जाए तो मुस्लिम को क्रिश्चियन को नहीं स्वीकारते, राइट। और फिर कुछ जाति के लोग किसी और जाति को नहीं स्वीकारते, किसी अलग स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति किसी अलग स्थान को जो है नहीं स्वीकारते। जैसे कि श्रीनगर कश्मीर के ओर के जो है व्यक्ति हैं वो बिहार के लोगों को उतना नहीं स्वीकारते, ठीक। एक जैसे होता है किसी एक कंट्री का व्यक्ति जो है किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति को जो है स्वीकार नहीं करते, अर्थात देखते ही गुस्सा आता है, उनके प्रति जो है अधिक घृणा भाव होती है। तो होता है जातिगत आधार पर। तो ये 3 आधार होते हैं शत्रुता के 3 आधार होते हैं, और ये हमें समझना होता है कि आखिर वो लोग घृणा करते हैं तो क्यों करते हैं। तो उस पर जो है आप देखेंगे तो होता है अपने अस्तित्व को बचाना, अपने ऊर्जा को बचाना। शत्रुता व्यक्ति तभी करेगा जब सामने वाले से किसी चीज का जो है खतरा हो। जैसे कि कोई ऐसा जो हमारे कला संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दे, वहां पर शत्रुता शुरू होती है। जैसे कि हम लोग कट्टर हिंदू अगर हो जाए तो कट्टर मुस्लिम या किसी से क्यों जो है शत्रुता करेंगे। तो इस पर भी इतिहास है, शत्रुता का इतिहास होता है। जैसे कि अंग्रेज आए हमारे संस्कृतियों की धज्जियां उड़ा दी, मुगल आए हमारे संस्कृतियों की धज्जियां उड़ा दी। तो अगर कट्टर हिंदू होगा तो शत्रुता किससे करेगा, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से। तो शत्रुता का जो है एक कहानी होता है। ये ऊर्जात्मक जो है बॉडी वाइब्रेशन का जो है कोई कहानी नहीं होती, वो नेचुरल है। लेकिन कर्म का भी कहानी होता है। कोई एक कर्म, वो कार्मिक जो है स्टोरी पर जाएंगे तब ऐसे काम करने वाला व्यक्ति और ऐसे काम करने वाला व्यक्ति, वो थोड़ा सा स्टोरी टाइप का होता है, लेकिन वास्तव में वो एक कंपटीशन के आधार पर शत्रुता होती है। लेकिन ये जो रेस वाला है उसके पीछे जो है कहानी होती है। ये जाति के लोग इस कारण से इनको जो है स्वीकार नहीं करते, ये जाति के लोग इस कारण से जो है स्वीकार नहीं करते। कारण होता है स्वयं की संस्कृति सभ्यता पर जो है पिछले समय में उनके द्वारा किया गया हुआ जो है डोमिनेशन या फिर अटैक, इसके कारण जो है शत्रुता मन में बैठ जाती है। अब अभी भी गांव के लोग जो है भारत में वो अंग्रेज को देख नहीं सकते, गुस्सा करते हैं, क्योंकि कारण उन्हें पता नहीं होता। कारण क्या होता है, कारण पिछले समय में हुआ होता है, बिना कारण अकारण गुस्सा करते हैं। कारण उनके मन में पहले से बैठा दिया गया है
क्योंकि वो उन्हें जानने की जो है आवश्यकता नहीं, उनके बॉडी में पहले से ही वो एनर्जी रख दी जा चुकी है। क्योंकि अगर कोई विदेशी आएगा, विदेशी या फिर जो है लंदन से आएगा, स्पेशली इंग्लैंड से, तो उसके बॉडी में जो है, उसके बॉडी के निचले स्तर में जो है एक घृणा होती है, जो कि वो इंडियन लोग से करते थे। तो उसके एनर्जी को रोकने के लिए इनके अंदर ऑटोमेटिक जो है एक शत्रुता या इनिमी का या फिर शत्रु का भाव डाला जाता है। अगर ये भाव एक गांव के या फिर उस समय के जो कल्चर को बचा रहे हैं, उन्हीं को तो डिस्ट्रॉय करने आए थे, उस तरह की घृणा या उस तरह की गुस्सा नहीं होगा, तो अभी भी अंग्रेज का एक शरीर हो, भले ही वो शांत स्वभाव का हो, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अगर जाकर किसी गांव में बैठ जाए तो 2-4 आदमी यही यूं ही बीमारी से मर जाएगा। कुछ इस तरह से होता है, उनके बॉडी में पहले से ही होता है, उन्होंने वो अभी ठीक नहीं किया। लेकिन जब भी कोई अंग्रेज का शरीर अगर गांव में चला जाए तो गांव वाले को जो है थोड़ा ना थोड़ा हेल्थ का इशू हो ही जाएगा, बॉडी वाइब्रेशन। क्योंकि उस समय का जो है डीएनए का कोडिंग या फिर उस समय जो एक वर्ल्ड वाइड लेवल में वो घटना घटी थी, तो बॉडी में कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस है, उस एनर्जी के ट्रेसेस है, और उसी एनर्जी के ट्रेसेस द्वारा जो है डोमिनेट करता है हमारी बॉडी वाइब्रेशन को या उस समय के कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को। इसीलिए रेस के आधार पर जो शत्रुता है वो बहुत पहले से चली आती है, उनको समझना जो है आवश्यक होता है। तो ये कुछ जानकारी हमें आपको बतानी थी, और आगे कुछ इसी तरह की जानकारी आएगी तो हम अवश्य ही वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। धन्यवाद।